हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो अभी आई हूँ मैं नहा करके और मैंने किया है हेयर वॉश, क्योंकि ना बहुत वो हो रही थी, सर में खुजली खुजली सी हो रही थी। कभी कभी ना हो जाता है पसीने से, गर्मी से बहुत ज़्यादा। और कुछ बीच में दिन ऐसे पड़े कि मैं धुलना चाहती थी, कल भी सोच रही थी, नहीं धुल पाई। और फिर मुझे एक दिन और बढ़ गया उसके लिए धुलने के लिए, क्योंकि होता है कि गर्मियों में ना जल्दी जल्दी से धुल जाए। वैसे तो ना हफ्ते में मैं 2 बार सर धुल लेती हूँ, चाहे वो देख लेती हूँ दिन कौन सा है उस हिसाब से। बाकी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई दिन ऐसा पड़ जाता है तो उसकी वजह से थोड़ा सा हमें लेट भी करना पड़ जाता है। तो अभी मैं आई हूँ और मैंने ना ये मैक्सी ही पहन ली है, क्योंकि ना गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, सूट वगैरह पहनने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है। तो आज मैंने सोचा कि चलो ये वाली मैक्सी पहनते हैं। ये मैंने ना शायद अभी दूसरी बार ही मैं पहन रही हूँ, एक बार पहले पहनी थी। तो मैं ना ये सोच रही हूँ कि मैक्सी ना कपड़ा लेकर के अलग से सिलवाऊँ, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा इनमें कम घेरा सा लग रहा है। वो वाली बात नहीं आ रही है जैसे कि आनी चाहिए थी। पर हाँ, कि वैसे ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल पहनी भी नहीं जा रही हैं, ठीक ठाक है, मीडियम साइज़ है। पर मैं सोच रही हूँ कि मैं ना कपड़ा लेकर के और 2 मैक्सी अलग से बनवाऊँ जो कि अच्छी खासी हों, ढीली ढाली सी हों। तो अभी मैं इधर आ गई हूँ किचन में और मैंने ये वाला दुपट्टा निकाल लिया है, ओढ़ लिया है। काफ़ी दिनों पहले लेकर के आई थी मैं इस दुपट्टे को, तो मैंने सोचा कि चलो बिल्लू पर ना ये रेड बहुत ही अच्छा लगेगा, तो मैंने वो ही ओढ़ लिया है। और मैं आ गई हूँ अभी किचन में। मुझे यहाँ पर ना वो करना है, मैं भूल जाती हूँ कभी कभी ना काम करते हुए कि मुझे यहाँ पर करना क्या है, और फिर मैं ना देख देख करके बोलती हूँ, क्योंकि भूल जाते हैं। शायद मैं अभी यहाँ पर खाने की तैयारी करूँगी, तो अभी मैं यहाँ पर खाने की तैयारी में जैसे ही मैं करने लगी, मुझे पता चला कि इसमें ऑयल ही नहीं है डब्बे में, और ऑयल बिना तो सब्ज़ी नहीं बनेगी या कुछ भी जो भी हमें बनाना है। तो मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले ना ऑयल ही कर लेते हैं। और अभी तो इस डब्बे में से ना ऑयल कम हो गया है, वरना अकेले से इससे हो भी नहीं पाता है। मैं तो ना फिर अनुष्का के पापा जी से ही करवा लेती हूँ। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि याद भी नहीं रहता है कि करवाना है, भूल भी जाते हैं। तो अभी इसमें कर लिया है और आराम से हो गया है। ढक्कन लगा करके इसको अंदर ही रख दूँगी और फिर इसमें डाल लूँगी। पहले क्या किया था, इससे पहले तो मैंने ना बोतलों में भर लिया था पूरे ऑयल को, जो भी ऑयल था सबको मैंने बोतलों में भर लिया था। पर अब की बार ना मैंने इसी में छोड़ दिया है, क्योंकि फिर वो भी ना बहुत जगह घेरती हैं, इधर उधर काफ़ी बोतलों में करना पड़ा था। 6 से 7 बोतल इसमें शायद भर गई थी, और ज़्यादा ही भरी थी लगभग। तो अभी यहाँ पर मैं करने लगी हूँ फिर खाने की तैयारी। जो भी एक आधा बर्तन है वो मैंने रख दिया है, जो इधर उधर हो रखा था वो। और आटा मैंने पहले ही लगा दिया था। पहले लगाने से क्या होता है, आटा ना सॉफ्ट हो जाता है, चाहे रोटियां हो, पूड़ियाँ हो, पराठे हो, कुछ भी हो, वो बहुत अच्छे से बनता है। फिर साथ ही साथ लगाने से और उससे थोड़ा सा अंतर तो आ ही जाता है। तो मैंने पहले ही लगा ली थी। और अभी यहाँ पर मैं बनाऊँगी गर्मा गर्म कचौड़ियाँ। तो आटा लगा लिया था, पिट्ठी भी बना करके मैं रख गई थी, सारे काम मैंने कर लिए थे। अब बस मुझे फटाफट से ये ना बस फ्राई करनी है, सेकनी है, तलनी है, जो भी आप बोलते हो बस वो करना है। थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है, क्योंकि बिना ऑयल के तो ना ये बनती नहीं है। वैसे मैंने कई जगह देखा है कि ना जैसे कचौड़ियाँ होती हैं उनको फिर पलोथन में भी लगा करके बेल लेते हैं, जैसे कि हम रोटियों को बेलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है, मैंने मायके में भी देखा है, यहाँ पर भी देखा है, हमारे यहाँ ना थोड़ा सा ऑयल लगाते हैं, उससे बेलते हैं। हमारे यहाँ पर ये नहीं लगाते हैं। पर एक बार ना मैंने भी सच बताऊँ इस तरह से बनाई थी कचौड़ियाँ। जैसे कि कचौड़ियाँ बनानी शुरू करी और मैंने फिर पलोथन लगाया, तो वो फटी नहीं थी, बहुत अच्छे से बन करके तैयार हो गई थी। लेकिन हमसे ना होता वही है, जो हम देखते हैं, जो हम देखते हैं ना वही हम सीखते हैं। तो हमारे यहाँ पर इस तरह से ही बनती है, तो मैं इस तरह से ही बना रही हूँ। और सबसे ज़्यादा इनका डर रहता है कि कचौड़ी ना ऑयल में जाने के बाद फटे ना। अगर फट जाती है तो ऑयल का तो कोई नहीं, निकल जाती है, छान करके भर लेते हैं, निकाल लेते हैं। लेकिन जो उसके अंदर चला जाता है ना ऑयल कचौड़ी के, उसे खाने का फिर ना मन नहीं होता है, बहुत ज़्यादा ऑयल ऑयल सा हो जाता है। तो कोशिश मेरी यही है कि ना कचौड़ी के अंदर ना जाए ऑयल। बाकी तो देखते हैं। पर ये था
कि जैसे मैंने कचौड़ियाँ तली थी ना, तो इतनी ज़्यादा वो फटी नहीं थी, ज़रा बहुत हो गई थी, पर अच्छे से मेरी कचौड़ियाँ बन करके तैयार हो गई थी, क्योंकि मैंने ना पिट्ठी को कद्दूकस कर लिया था। अगर हम हाथ से ही इस तरह से ही करते हैं तो ना आलू कहीं कहीं पर मोटे रह जाते हैं, जिससे कि जब हम बेलते हैं ना तो कचौड़ी एकदम से फट जाती है। तो अभी ना थोड़ा सा ये था कि आलू ऐसे हो रहे थे जैसे होते हैं ना, एक आलू पतले पतले से हो जाते हैं नमक वगैरह डालने के बाद, तो उस तरह के थे, वरना बिल्कुल भी कचौड़ियाँ ज़रा सी भी नहीं फटती। तो अभी यहाँ पर मैंने कचौड़ियों को फ्राई करना शुरू कर दिया है और मैंने डाल दी है, और मैं पहले इसी को एक को ही सेकूँगी, पूरा ध्यान इस पर दे रही हूँ कहीं ये फट ना जाए। ये देखिए हमारी कितनी अच्छी सी कचौड़ी बन करके तैयार हुई है, आप देख सकते हो एकदम बढ़िया से मैंने फ्राई करी है, सेकी है और अभी उतार ली है। तो सबसे पहले तो मैं अपने कान्हा जी को भोग लगाऊंगी और उसके बाद मैं अपनी गुड़िया रानी को दूंगी। तो अभी यहाँ पर गुड़िया रानी की प्लेट लग गई है, साथ में मैंने खीर भी बनाई है, क्योंकि उसने बोला था कि मम्मा खीर भी बनाना, अगर कचौड़ियाँ बना रहे हो तो फिर खीर भी बनाना। मैंने कहा कोई नहीं, मैं बना दूंगी। तो मैंने खीर भी बनाई है और कचौड़ियाँ भी बनाई हैं। थाली लग करके हो गई है तैयार, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए और फिर बताइए किस किस को ना खीर कचौड़ियाँ पसंद है। हमारी गुड़िया रानी और हमारे हस्बैंड दोनों को ये वाला खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज मैंने सोचा, और काफ़ी दिनों बाद ना मैंने कचौड़ियाँ बनाई हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी, इस तरह की चीज़ें बनाने का मन नहीं हो रहा था। और गुड़िया रानी जब हमारी स्कूल जाती है तो थोड़ा सा तला भुना हो जाता है ज़्यादा। बाकी का जब से इसका स्कूल बंद हुआ है तब से तो ना ऐसे ही इतना तला भुना खाना नहीं हो पा रहा है। तो अभी मैंने और भी सेक ली है और खाना हमारा बन गया है। किचन को भी मैंने साफ़ कर दिया है, क्योंकि जब तक किचन साफ़ ना हो जाए मेरा ना खाना खाने का मन ही नहीं होता है। किचन को साथ के साथ साफ़ कर दिया है और उसके बाद आ गई हूँ मैं भी अपना खाना ले करके, और इसी रूम में आ गई हूँ, क्योंकि आजकल हम इसी रूम में ज़्यादातर रह रहे हैं। या यहीं पर टीवी रखा हुआ है, गुड़िया रानी भी यहीं पर पढ़ती रहती है, तो मैं भी यहीं पर आकर बैठ जाती हूँ। और बहुत ही अच्छी और स्वाद ना खीर और कचौड़ियाँ बन करके तैयार हुई थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। वैसे ये तो है, जब काफ़ी दिनों बाद खाओ तो हर चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन डेली कोई भी चीज़ हम खाने लगें तो हमें वो ना डेली जैसी ही लगने लगती है, फिर कुछ उसमें स्पेशल नहीं लगता है। तो खीर के साथ कचौड़ियाँ तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे भी अच्छी लगती है। मुझे ना दही के साथ इतनी अच्छी नहीं लगती हैं, जबकि अनुष्का के पापा जी दही के साथ भी खा लेते हैं, लेकिन मुझे और अनुष्का, वैसे उनको भी पसंद है खीर के साथ, पर वो दही के साथ भी खा लेते हैं। अगर खीर नहीं बनाई है तो वो दही और बूरा डाल करके और खा लेंगे, लेकिन मुझे इस तरह से ही पसंद है। तो अभी खाना खाते हैं, गर्मा गर्म कचौड़ियाँ, क्योंकि अभी ठंडी तो हुई नहीं है, ज़्यादा वो कुछ करना नहीं था किचन में, बस गैस को साफ़ करना था, चकला बेलन साफ़ करने थे, और एक वो थी जिसमें मैंने आटा लगाया था वो साफ़ करना था बस। और अभी खाना वगैरह खाने के बाद मैं आपसे मिल रही हूँ काफ़ी देर बाद। यहाँ पर कर रही हूँ मैं प्रेस, शाम का टाइम है और मैंने काफ़ी कपड़े डाल रखे हैं, ये जो सोफ़े पे रखे हुए हैं ना, इन पर सब पर तो मैंने प्रेस कर दी है, बस अभी जो नीचे अभी रखे हैं ला करके उन पर और कर दूँगी। काफ़ी देर हो गई है मुझे प्रेस करते हुए, और आज मैंने कम से कम लगातार 3 से 4 घंटे प्रेस किया। ऐसा नहीं है जो कपड़े आप देख रहे हो ये ही हैं, कपड़े और भी मैं रख चुकी हूँ, यहाँ से उठा करके भी मैंने रख दिए हैं। और आज जितने भी कपड़े हैं ना मैं याद कर करके निकाल रही हूँ और इनको मैं पहनूंगी। और अनुष्का ने यहाँ से ये सूट उठा लिया है, पता नहीं इसको क्या करना है। इसको ना ये वाला सूट बहुत ज़्यादा पसंद है, वैसे तो ये मुझे भी बहुत पसंद है, इसका कलर बहुत पसंद है और अच्छा भी लगता है पहन करके। तो कभी कभी इसका मन होता है ना तो ये मेरा सूट पहन कर देख लेती है, क्योंकि इसको सूट वगैरह हमने सिला नहीं रखे हैं और ना ही ये पहनती है, ये तो बस कभी कभी इसको ना मन होता है तो मेरे को ही पहन करके देख लेती है। और फिटिंग पता नहीं कैसे कर लेती है, मेरी समझ में आज तक यही नहीं आया ये किस तरह से पता नहीं क्या क्या लगा करके एकदम ऐसे कर लेती है जैसे इसी का सूट हो। तो ये अनुष्का का फ़्रॉक है जिस पर मैं प्रेस कर रही हूँ। इस तरह के फ़्रॉक भी ना अनुष्का पर अब कई ज़्यादा हो गए हैं, अच्छे लगते हैं ना फ्रॉक वगैरह जब पहनती है तो बड़े प्यारे हैं। और एक तो अभी ये है और एक इसके मामा जी के यहाँ से आया था वो है, तो ये तो इसने ना पहन लिया है, शायद 2-3 बार से भी ज़्यादा पहन लिया है। और जब मैं मायके गई थी तब भी इसने पहना था बर्थडे पर भी, लेकिन ये प्यारा बहुत ज़्यादा लगता है, फ़्रॉक भी ना अच्छे लगते हैं इस तरह के। तो अभी मैं यहाँ पर टीवी भी देख रही हूँ, साथ के साथ प्रेस भी कर रही हूँ। अनुष्का भी ना ट्यूशन पढ़ के आई है और वो लगभग 2 घंटे से ज़्यादा ही
ट्यूशन पढ़ती है, तो अभी वो आई है ट्यूशन पढ़ करके और मैं यहाँ पर प्रेस कर रही हूँ। अनुष्का के जाने से पहले मैं प्रेस पर लगी हुई थी। अनुष्का ने दो घंटे से ज़्यादा ट्यूशन भी पढ़ लिया है और वो आ भी गई है, लेकिन मैं ना अभी प्रेस ही करे जा रही हूँ। तो वो बोल भी रही थी कि मम्मा आप कितनी देर और करोगे। मैंने कहा अभी तो मुझे काफ़ी देर तक प्रेस करनी है, अभी बहुत कपड़े हैं जिन पर मुझे प्रेस करनी है। तो अभी हो गई है ये नेक्स्ट मॉर्निंग। आप सभी को गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और मैं यहाँ पर भरने लगी हूँ पानी। ताज़ा पानी चला रखा है, समर चला रखी है, तो मैं ना इन बाल्टी जो भी है सबको भर लूँगी। और यहाँ से मैंने बाल्टी वगैरह ना कम कर दी है, बहुत बाल्टी हो रखी थी। बाल्टी और वो बड़ा वाला टब था, वो पूरी जगह पर ना चीज़ें फैली रहती थी। तो वॉशरूम भी ऐसा लगता था कि पूरी में ना हमने सामान ही फैला रखा है। तो कल मैंने यहाँ से कुछ चीज़ें हटा करके रख दी हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने पानी भर दिया है और मैंने ना यहाँ से वो करा था, धुला था, सारी चीज़ें धुली थी। तो मैं अपने हाथ भी साफ़ कर लूँगी। बाल्टी वगैरह मांजी है, ये साफ़ की है। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो हाथ भी साफ़ कर लेते हैं और चलते हैं। अभी यहाँ से ना ये वाले पानी वाला काम ख़त्म हो गया है। जो कैंपर वगैरह भरा था वो भी भर गया है, बोतल भी भर गई है पीने के लिए। और मैंने बोतल भी ना कम कर दी है, बहुत बोतल हो रखी थी फ्रिज में, इतनी ज़रूरत होती नहीं थी। फिर पानी रखा रहता था, फिर मुझे इधर उधर वो डालना पड़ता था, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो बोतल भी थोड़ी सी कम करते हैं। और मैं तो ये सोच रही हूँ कि इनमें से भी ना एक आधा बाल्टी उठा करके रख दूँ, क्योंकि अब मुझे पोछे के लिए भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक बाल्टी तो मैं पोछे के लिए ही रखती थी, ये ब्लैक वाली, और एक मैं ऐसे रखती थी जैसे सर्दियों में गर्म पानी ले जाते हैं और बर्तन साफ़ करते हैं उसके लिए रखती थी। और अभी पोछे वाली बाल्टी की तो मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ एक बाल्टी मैं यहाँ से और उठा कर रख दूँ। पर अभी मैं देख रही हूँ कहीं ऐसा ना हो पहले उठा करके रख दूँ और फिर मुझे निकालनी पड़े। तो देखती हूँ कि अगर मुझे ज़रूरत होगी तो ठीक है, वरना मैं एक और रख दूँगी यहाँ से। ज़्यादा फिर चीज़ों को क्यों फैलाना, जितने से काम चल जाए बस उतना ही सही है। और अभी यहाँ पर मैं ना मशीन लगाने लगी हूँ, क्योंकि मशीन तो मैं ना डेली ही लगा रही हूँ, अभी तो लगातार मैं लगा ही रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने कपड़े डालने शुरू कर दिए हैं और पानी भी भर दिया है मैंने मशीन में। उसके बाद मैं सरफ डाल दूँगी, और डब्बे में जितना सरफ था ना वो मैंने डाल ही दिया था, क्योंकि कपड़ों के हिसाब से मुझे कम ही लग रहा था। और बाद में ना मुझे सरफ और भी डालना पड़ा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कम है सरफ। कपड़े भी ना गंदे हो रखे थे, अनुष्का के पापा जी के भी, जैसे खेत वगैरह में अभी काम चल रहा है तो उससे भी बहुत गंदे से हो रखे थे। तो फिर मैंने थोड़ा सा सरफ छोड़ा इसमें, फिर देखा कि नहीं अभी तो मुझे सरफ इसमें दिखाई ही नहीं दे रहा है। जैसे मैंने मशीन में चाबी भरी है तो वो दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो मैंने फिर और डाल दिया है इसमें सरफ। और इसमें सरफ डालने के बाद अभी देख रही हूँ थोड़ी देर खड़ा होकर के कि अभी इसमें कुछ दिखाई देता है या नहीं देता है। अगर नहीं देता है तो फिर मुझे और भी सरफ डालना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत सरफ तो होना चाहिए, तभी तो कपड़े साफ़ होंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पर खड़े होकर के देख रही थी कि ले कर के आऊँ या नहीं ले कर के आऊँ अभी, क्योंकि अगर अभी ज़रूरत है तो अभी मैं डब्बे में डालूँगी, अगर नहीं है तो फिर मैं बाद में डाल लूँगी। तो अभी मुझे लगा था कि नहीं उसमें सरफ ना बहुत ही कम रह गया था, तो फिर मैं आ गई हूँ इधर सरफ को लेने के लिए। और सरफ को निकालना भी ना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सरफ भी ना अंदर की तरफ आ रहा है। सामान जो आया था जैसे कि चीनी वगैरह है वो अभी मैंने इसमें से कट्टे में से खाली नहीं की है। जब वो खाली हो जाएगी ना तो बहुत सामान का अच्छे से वो हो जाएगा, क्योंकि ये कनस्तर है, इनमें चीनी भर जाएगी। और जो मैंने 2 डब्बे मंगाए हैं 10-10 किलो के, कुछ उनमें भर जाएगी, क्योंकि चींटियों से ना इसी तरह से पीछा छुड़ाया जा सकता है, वरना चींटियों से ना चीनी बड़ी ख़राब हो जाती है। और फिर उसमें ना चीनी में जिसमें चींटी चली जाए अंदर, उसमें महक सी आने लगती है, उसे खाने का भी मन नहीं होता है। तो मैंने ना अब की बार पहले ही ये काम कर लिया है कि 15 किलो के तो ये कनस्तर हैं और 10-10 किलो के डब्बे हैं, तो 50 किलो चीनी आराम से आ जाएगी। फिर मुझे कोई टेंशन नहीं है चींटियों से। अच्छे से ढक्कन बंद कर देते हैं तो फिर नहीं जाती हैं अंदर। अभी सरफ डाल लिया है मैंने इसमें, और इस वीडियो का यहाँ पर मैं एंड करूँगी। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो, और मुझे कमेंट भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।